शिवाजी महाराज की कार्य प्रणाली देखिए। छत्रपति को पता चलते ही शिवाजी महाराज ने पत्र लिखा, ऐसे खूंखार पापी को आपने जाने कैसे दिया। सेना के लिए जल की व्यवस्था करना, श्वापदों के लिए जल की व्यवस्था करना, यह मैं समझ सकता था, लेकिन उस पापी को आपने बंदी क्यों नहीं बनाया। चिढ़े हुए छत्रपति ने पत्र में साफ साफ लिख दिया, उसको बंदी बनाए बिना मेरे पास आना मत। उनका अनुमान ठीक था। उन्होंने उस पत्र में लिखा है, आपसे छूट करके ये बाहर जाएगा और बाहर जाकर के आपका बदला लेने के लिए आप ही के लोगों की मारकाट आरंभ करेगा, यही मंदिरों को गिराएगा। आपको इसका दुरात्मा बहलोलोसौ गृहीतो यस्त्वया रणे, यह आपकी प्रजा को जो कष्ट देगा उसके जिम्मेदार आप हो गए। इतिहास से कुछ सीखना होता है मित्रों। पृथ्वीराज चौहान की भूलों को दोहराना नहीं है। कितनी बार उस पापी को उसने छोड़ दिया। और आखिर उसी के कारण उनको विनाश का सामना करना पड़ा। महाराज रुष्ट हो गए इस बात को देख करके प्रतापराव स्वयं। केवल 7 वीरों को अपने साथ में लेकर के बहलोल के ऊपर आक्रमण करता है। विवेक नहीं रहा। हजारों की सेना सामने है, मराठी में इसके बड़े गीत बने हुए हैं, ध्यान रखना, बड़े दुख के गीत है। वेड़ात दौड़ले वीर मराठे साथ, वेड़ात दौड़ले। छत्रपति की नाराजगी को ये लोग सह नहीं सकते थे। बिना शक्ति का विचार किए 7 वीर दौड़ते चले। अब हजारों की सेना में 7 वीर क्या कर सकते। अरे सेना साथ में थी, उसको भी साथ में नहीं लिया। इसलिए आवेश में पुरुषार्थ नहीं करना। पुरुषार्थ भी होना चाहिए, वो पुरुषार्थ विवेक के अधीन होना चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए। प्रतापराव गुजर उसमें मारे गए। शिवाजी महाराज को अत्यंत बड़ा दुख हुआ इस बात का। लेकिन बड़ी विलक्षण बात यह है, दुख तो है, प्रतापराव के साथ एक आनंदराव था। उसने पत्र लिखा, महाराज बड़े भैया ने गलती की, आपको दुख हुआ, बात ठीक है, लेकिन ये रोने का समय नहीं है। आपकी मनीषा को मैं पूर्ण करके रहूंगा। प्रतापराव तो गया, आनंदराव ने जो आक्रमण किया है बहलोल खान को उसने पराभूत किया। कभी कभी एक पग पीछे लेना पड़ता है, कभी कभी बड़ा धक्का लगता है, नुकसान होता है। उसके कारण हताश न होते हुए एक कदम रुक करके फिर छलांग लगाने की जिनके जीवन में आकांक्षा होती है, संसार में विजयी केवल वे ही लोग होते हैं। ध्यान रखना, पराभवों की सीढ़ियां बना करके भी विजय की ओर प्रस्थान करते रहना चाहिए। आनंदराव का पराक्रम
पुनः शिवाजी महाराज के चेहरे पर हास्य ला सका। एक 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 करके इतना बड़ा साम्राज्य शिवाजी ने खड़ा कर लिया। आपने एक वार्ता सुनी थी कल, आगरा से शिवाजी महाराज छूट करके जब भाग गए, औरंगजेब अत्यंत चिढ़ा और चिढ़े हुए औरंगजेब ने जो आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं में काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर तोड़ा गया, मथुरा का भगवान केशव देव का मंदिर, ये शिवाजी महाराज के रहते हुए घटी हुई वारदातें हैं। काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा करने वाले नारायण भट्ट को अत्यंत दुख हुआ। नारायण भट्ट के पुत्र है दामोदर भट्ट, दिनकर भट्ट, उनके पुत्र है गागा भट्ट। रात दिन जिसकी मैंने पूजा की है, सेवा की है, उसकी मूर्ति का भंजन लोगों को कैसे लगता होगा, आप विचार करो। जब सोमनाथ के ऊपर आक्रमण हुआ तब 30,000 लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, लड़ने वाले दूसरे, लेकिन 30,000 लोग इसलिए इकट्ठे हो गए, वे खिलजी से प्रार्थना कर रहे थे कि तुम्हें जितनी संपत्ति चाहिए तुम ले जाओ, बस भगवान को तोड़ो मत। अरे भगवान का तो विध्वंस किया ही गया, इन 30,000 लोगों का भी बलिदान वहां पर हुआ है। इन अत्याचारों की कोई सीमा है? राक्षसों से भी बदतर ये अत्याचार है, और ये अत्याचार हमारी पीढ़ियों ने सदियों तक सहे है। और इसलिए पुनः शिवाजी की चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है मित्रों। शिव चैतन्य जगना चाहिए। अत्यंत दुख हुआ है गागा भट्ट को। गागा भट्ट बहुत बड़े विद्वान हैं। इन सारी वारदातों में उनके कानों पर जो शिवाजी महाराज की कीर्ति आई, उनको लगा इस सारे के सारे अंधकार में केवल एक प्रकाश है, एक ज्योति है, और उस ज्योति का नाम शिवाजी है। गागा भट्ट स्वेच्छा से अत्यंत श्रेष्ठ वंश में जन्मे हुए, समस्त शास्त्रों का उत्तम अध्ययन किए हुए, उनका शास्त्राध्ययन कितना प्रखर था उनके ग्रंथों से पता चलता है, और वे सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक को लेकर के उन्होंने राज्याभिषेक पद्धति का निर्माण किया। वे स्वयं शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आए। उनके ध्यान में आया इस देश को, इस धर्म को, इस संस्कृति को बचाने वाला एकमात्र तेजो निधि एक शिवाजी है। चला करके काशी से वे महाराष्ट्र में आए। छत्रपति ने उनका स्वागत किया। प्रणाम किया। पंडित गागा भट्ट ने अपने आने का सीधा प्रयोजन बतला दिया। शौर्यम धैर्यम दया दाक्षम पावित्र्यम रण कौशलम सधर्म नीति निष्ठत्वम स्त्री गो ब्राह्मण रक्षणम श्रावम श्रावम गुणान दिव्यान शिवस्यैतान दिने दिने।
शिवाजी, तुम्हारी कीर्ति का श्रवण मैंने इतने दूर स्थान में असंख्य मुखों से सुना। मैंने वेदों का अध्ययन किया, इतिहास पुराणों का अध्ययन किया। भगवान रघुनाथ श्री राम कैसे वीर थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे वीर थे, अर्जुन कैसे वीर थे, इनको मैंने देखा। संपूर्ण हमारे देश के इतिहास में श्री राम और श्री कृष्ण ये सर्वोच्च शिखर है। गागा भट्ट कहते हैं शिवाजी से, तेषु श्री रामचंद्रस्य लोककंटक विद्विषः तथा श्री कृष्णचंद्रस्य चरित्रम शेखरायते लोकोत्तरत्वं यत्किंचित् गुणानां तत्र दृश्यते। गागा भट्ट बोले, सारे चरित्रों में परमोज्वल स्थान के ऊपर विराजमान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण है, और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पश्चात यदि उन गुणों का दर्शन कहीं होता हो तो शिवाजी तुम में होता है। तो साक्षात् विलोक्यते, उन्होंने कारण बतलाया, यूं ही नहीं कहा। तुम्हारे पिताजी का सारा जीवन यवनों की सेवा करने में बीता, तुम्हारे पास सेना है कितनी? थोड़ी सी सेना को लेकर के तुम उठे, कोष तो तुम्हारे पास रहा ही नहीं, लेकिन मुट्ठी भर सेना को लेकर के जहां तहां से कोष की व्यवस्था करके अपनी नैतिकता का पूरा पूरा संरक्षण करते हुए जिस प्रकार तुमने इन पापी यवनों का निकंदन किया है, उसके कारण मेरा भी मस्तक तुम्हारे सामने आदर से झुकने लग गया शिवाजी। ये काशी का महानतम पंडित बोलता है। हमने टूटते हुए मंदिरों को देखा, कटती हुई गौओं को देखा, उठा उठा करके ले जाई गई और क्रंदन करने वाली महिलाओं को देखा। पतिव्रतानां पावित्र्यं यदासीत् असुरक्षितं तद्रक्षणे धुनानूनं तत्तेज कवचायते। तुम्हारे तेज के कवच के कारण आज यहां की महिलाएं सुरक्षित हैं। हम शास्त्रों में क्या पढ़ते हैं? अरे यही पढ़ते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय त्वत्समो नापरोधुना। इन तीनों कार्यों में, पापियों का विनाश, सज्जनों की रक्षा, धर्म की संस्थापना, इन तीनों कार्यों में तुम्हारे जैसा अन्य आज कोई भी भूतल के ऊपर नहीं है। और इसलिए परंपरा से काशी विश्वनाथ की पूजा आराधना करने वाला ये ब्राह्मण आज तुम्हारे पास एक अनुरोध करने के लिए आया है, शिवाजी अब तुम्हें अपना राज्याभिषेक करवा लेना चाहिए और तुम्हें सिंहासन के ऊपर विराजमान होना चाहिए। तत्वां सिंहासनासीनं प्रस्फुरत् छत्रचामरम् नरेंद्र गागा भट्टोयम अभिषेक तुम ही कांक्षति। उस एकमात्र आकांक्षा से मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे राज्य का एक स्थिर अधिष्ठान होने की आवश्यकता है। सिंहासन पर बैठ करके जब तक राज्याभिषेक नहीं कराओगे, ये बाहर के सारे शत्रु और तुम्हारे भीतरी भाई बंद भी तुम्हें एक लुटेरे से अधिक नहीं मानेंगे। अधिक से अधिक यही कहेंगे कि एक सरदार का छोरा था, पराक्रमी रहा, उसने बहुत लूटपाट मचाई, धन इकट्ठा किया, किले बनाए। ये सब नहीं,
इतिहास में यह बात होनी चाहिए कि उसने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और इसलिए मैं तुम्हें सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक करने के लिए आया। सिंहासन श्रद्धा का केंद्र हो जाता है, इसलिए तुम्हारा उस पर बैठना आवश्यक मुझे लगता है। मैं मेरी बात तुमसे मनवा करके रहूंगा। पंडित गागाभट्ट बोल रहे थे, जिदा माता बैठी है, काशी से आए हुए इस महान पंडित के द्वारा अपने पुत्र की यह प्रशंसा सुनकर के, उसके राज्याभिषेक की बात सुनकर के जिदा माता के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। ये शिवाजी महाराज का पहला अभिषेक ही है। ध्यान रखें, माता के नेत्रों से बहने वाली वात्सल्य की धारा कि मेरे बेटे ने इतना किया, क्या सब लोगों को लगने लग गया कि इसके जैसा कोई नहीं है। उस मां को तो वो शुभा याद आता था जिसने बचपन से खेल भी ऐसे खेले और कैसे कैसे विलक्षण रोमांचकारी कार्य किए। सारे के सारे मंत्री गागाभट्ट महाराज का कहना पूरा हुआ, तुरंत मां के पास आकर के इकट्ठे हो गए। मां, शुभा को आज्ञा करो, मां, शुभा को आज्ञा करो। पंडित जी ने एकदम ठीक कहा है, हम ये बात बहुत वर्षों से चाहते हैं। मां ने कहा, मेरी भी आज्ञा है, ये होना चाहिए। अब मां ने भी कह दिया तो शिवाजी महाराज के लिए कुछ भी बात हां ना करने जैसी रही नहीं, क्योंकि जीवन भर महाराज ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया था। तैयारियां होने लगी। अथ राज्याभिषेकस्य शुभोदंतो भविष्यतः। राज्य की स्थापना करनी है तो सबसे पहले इस बात का विचार करना होता है कि राजधानी कहां होगी। अब तक महाराज का मुख्य निवास राजगढ़पुर हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, उत्तुंगता की दृष्टि से और सभी दृष्टियों से रायगढ़ यह सर्वोत्तम स्थान लगता है। इसलिए रायगढ़ को राजधानी के रूप में चुना गया। किले रायगढ़, रायगढ़ का जो निर्माण हुआ है वह अत्यंत विलक्षण है। वहां की बनी हुई सड़कें ऊपर की, वहां के बने हुए तालाब, वहां बना हुआ जगदीश्वर का दिव्य मंदिर, वहां बनी हुई राज्यसभा, यह सारा कार्य जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए लोगों से कहा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने रायगढ़ के निर्माण में संपूर्ण कार्य किया है, उन्होंने उसके लिए एक छदाम भी लिया नहीं है, केवल सेवा के रूप में कार सेवा करके इस काम को पूरा किया।